हम बात करेंगे 12th से शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए, तो इसके बारे में देखेंगे। जो कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख दूँगा, और मैं बिल्कुल भी ब्रेक ज़्यादा नहीं लूँगा, तेज़ी में बोलता जाऊँगा, और उसमें तुम्हें एडजस्ट करना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है कि देखो, एक तो विंड से पॉलिनेशन होता है और एक एयर से पॉलिनेशन होता है। तो विंड और एयर एक ही बात है भाई। एक इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, हवा, विंड हवा, एयर भी हवा। इंसेक्ट और इसमें फ़र्क पूछता है। देखो, पॉलिनेशन क्या है कि अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट से करवाना है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होगा। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर स्मेल छोड़ते हैं, हनी प्रोड्यूस करते हैं, रिवॉर्ड के तौर पे पॉलन देते हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और जो ऐसे पॉलन जो इंसेक्ट से होते हैं वो बड़े स्टिकी होते हैं कि अगर कोई इंसेक्ट उस फूल पे आके बैठेगा तो पॉलन उससे चिपक जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इधर आ जाओ। एयर वाले में क्या होता है कि वो स्टिकी रहेंगे तो उड़ ही नहीं पाएंगे, तो वो नॉन स्टिकी होने चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट होगा तभी तो उड़ पाएगा। तो इस तरीके से उनमें कोई कलर नहीं होता, उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, वो हनी प्रोड्यूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि हवा, यार हवा को क्या अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद तुम्हारे को ये वाला, ये देखो कि पॉलन ग्रेन होता है, उसके दो अपर्चर होते हैं। बाहर वाला होता है एक्साइन, अंदर वाला होता है इंटाइन। एक्साइन किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से। इंटाइन किससे बना होता है? पैक्टिन और सेलुलोज से। इसकी साइज़ क्या होती है? 25 से 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। और ये देखो, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये वेजिटेटिव होता है और ये होता है जनरेटिव। वेजिटेटिव होता है वो ऊपर वाला जो बड़े वाला है, वेजिटेटिव ऊपर वाला होता है, जनरेटिव नीचे वाला होता है, ये पता रखना, ठीक है। उसके बाद ठीक है तुम्हारा। उसके बाद देखो, तुम्हें दो तरह के ये पूछे जाते हैं। देखो, एक होता है पेपेवर सेमिनिफेरम, ये प्लांट है। इस प्लांट में सिंग कार्पस होता है। सिंग कार्पस का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे कार्पल अपने आप में फ्यूज़ होते हैं। मतलब कि देखो, यहाँ भी ये कार्पल है, 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 ये कार्पल, सारे कार्पल अलग अलग है, लेकिन इसमें ये कार्पल फ्यूज्ड है। तो ये तुम्हें दोनों एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ये जो सिंग कार्पस होता है वो पेपेवर का होता है, लेकिन जो फ्री होता है वो होता है मिशेलिया का। इसके एग्जाम्पल ये पता होने चाहिए, ठीक है। मिशेलिया में होता है फ्री और पेपेवर में होता है फ्यूज्ड, ठीक है। अब तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि चैलजल पोल को बेसल नीचे की तरफ होता है ये, ठीक है। ये वाला, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। 3 एंटीपोडल होते हैं जो चैलजल की तरफ होते हैं। अब ये ध्यान रखो, ए सी एंटीपोडल के पास सी होगा, चैलजल। पोलर न्यूक्लियाई, सेंटर सेल, सिनर्जिड, माइक्रोपाइलर, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये तुम्हें पता होगा। फिर उसके बाद पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में तुम्हारे को देखो, एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है कैस्मोगैमी होता है या जिट्नोगैमी होता है, जिट्नोगैमी होता है, और एक होता है जीरोगैमी। 3 ही होते हैं ना ये, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, 3 ही होते हैं। अब ऑटोगैमी में क्या होता है? ऑटोगैमी में 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्लिस्टोगैमी, एक होता है कैस्मोगैमस। अगर तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, बस इसको देखते जाना। ऑटोगैमी में क्लिस्टोगैमस है, कैस्मोगैमस है। जिट्नोगैमी में क्या होता है, जिनोगैमी में क्या होता है? देखो, ऑटोगैमी में क्या होता है ना कि ये प्लांट है, प्लांट के ऊपर ये फूल खिला, इसी के अंदर मेल होते हैं और इसी के अंदर फीमेल हो जाते हैं। मेल में क्या होता है? पिस्टिल, सॉरी, मेल में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक, फिलामेंट। और फीमेल में होता है पिस्टिल बोलते हैं या कार्पल होता है। इसमें 2 तरह का होता है, एक होता है क्लोज, एक होता है क्लिस्टोगैमी, एक होता है क्लोज। देखो, ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, एक फूल है, एक फूल के अंदर मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, और इन दोनों की हेल्प से पॉलिनेशन होगी। एक मतलब विद इन फ्लावर, फ्लावर के अंदर ही, फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन होगी। तो इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है क्लिस्टोगैमी, एक होता है कैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है ना कि वो फ्लावर क्लोज रहता है और अंदर ही अंदर मेल फीमेल ग्रो कर जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पॉलिनेट कर देते हैं। क्लिस्टो, अब इसको याद करने का मतलब CL, क्लिस्टोगैमी, क्लोज, ठीक है। अब कैस्मोगैमी में क्या होता है कि विद इन फ्लावर, वही फ्लावर एक ही है
उसमें क्या होता है ना कि मेल होता है वो फीमेल के सामने आ जाता है या फीमेल मेल के सामने आ जाती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल याद रख लेना, ऑक्जेलिस, कोमेलिना और कॉमन पेंसी, ऐसा ही है, 3 एग्जाम्पल हैं इसके। एग्जाम्पल 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 दिखाते हैं, एग्जाम्पल ये रहा, कॉमन पेंसी जिसको वियोला कहते हैं, फिर उसके बाद आपके ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ठीक है। अब तुम ये देखो, क्या ऑटोगैमी में किसी तरह का जेनेटिक वेरिएशन आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि प्लांट सेम है और इसमें तो फ्लावर भी सेम है। जिटनोगैमी में क्या होता है यार, ये ब्लर क्यों है? जिटनोगैमी में क्या होता है कि ऑटोगैमी में क्या होता है ना कि ये प्लांट है, प्लांट के ऊपर एक फूल है, इसी फूल के अंदर सारी कहानी चल रही है। लेकिन जिटनोगैमी में क्या होता है, एक प्लांट है और प्लांट के ऊपर 2 फूल है, 2 अलग अलग फूल की बात होती है, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ये होता है जिटनोगैमी। क्या इसमें जेनेटिक वेरिएशन आ सकती है? नहीं आती है। ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, मतलब कि अगर इस मेल से पॉलन ग्रेन उठा के इस फीमेल पे लेके आना है तो इंसेक्ट की जरूरत पड़ सकती है, विंड की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि 2 अलग अलग फूल अलग अलग पोजीशन पे है, लेकिन प्लांट सेम है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन ये एक तरह का किसी तरह की इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिलती। जीनोगैमी में क्या होता है, अलग अलग प्लांट होते हैं, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन आता है। तो इसमें तो देखो, इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन है ऑटोगैमी में, लेकिन जिटनोगैमी और जीनोगैमी में क्रॉस पॉलिनेशन है। चलो अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमें करना चाहिए ये वाला। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसके बाद जाइगोट बनता है ऑब्वियसली, जाइगोट के बाद ग्लोबुलर बनेगा, ग्लोबुलर के बाद हार्ट बनेगा, हार्ट के बाद मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब इसको याद करने के लिए क्या तरीका है, देखो, सबसे पहले तो जाइगोट ही आएगा और सबसे लास्ट में मैच्योर होगा, और मैच्योर तभी होगा जब उसके पास वो मतलब कि इमोशन से हट जाएगा, मतलब हार्ट, यार मैं देख लेना, कहने का मतलब ये था कि इंसान मैच्योर तभी होता है जब वो अपने इमोशनल बिहेवियर को काबू कर लेता है। तो पहले हार्ट से उसे गुजरना पड़ेगा, तब जाके मैच्योर आएगा, तो बीच में ग्लोबुलर बचा, इस तरीके से याद कर लो। आगे चलो। फिर उसके बाद तुम्हारे पास एक बहुत बार पूछे जाते हैं PYQ में, बहुत बार, एंडोस्पर्म, एल्बुमिनस या फिर नॉन एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस को हम एक्स एल्बुमिनस कहते हैं, और एक्स एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस का मतलब जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं है, और एल्बुमिनस का मतलब ये होता है जिनके पास एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म है और एंडोस्पर्म नहीं है, तुम्हें दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को याद कर लो, एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि पी ग्राउंडनट बीन्स, पी ग्राउंडनट बीन्स, ये ऐसे हैं जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता, मतलब कि जब सीड होता है वो डेवलप करता है, तो उसके डेवलपमेंट में ही ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो गया, और उसके ये 3 एग्जाम्पल हैं, पी, ग्राउंडनट्स, बीन। अब एक एग्जाम्पल और बाद में जाके ऐड होगा, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन एक याद कर लो। और नॉन एल्बुमिनस में होता है कैस्टर, कोकोनट और मेज, वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट, ये है शायद वीट, मेज, बार्ले, आगे पता लग जाएगा, लेकिन इसका ध्यान रखना। फिर उसके बाद उसके बाद तुम्हें अगर मैं बोलूँ तो ये पॉलिनेशन का सबसे लंबा रिकॉर्ड किसके पास है, कि देखो ओल्डेस्ट वाला किसके पास है, ओल्डेस्ट है ल्यूपाइन। कहाँ से मिला था? ल्यूपिनस। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था? आर्कटिक टुंड्रा से। और इसमें जो सीड था वो कितने साल बाद जर्मिनेट हुआ? 10,000 साल बाद, ठीक है। अब ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट। एक और इसके साथ एक और एग्जांपल दे रखा है, 2000 साल पुराना डेट पाम का जो सीड था वो जर्मिनेट हुआ था। कहाँ पे? डेट पाम फिनिक्स डक्टिफिरा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ किंग हेराल्ड प्लेस, डेड सी। देखो अब इसको तुम्हें याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जो ओल्डेस्ट है 2 ही है तुम्हारे पास, एक तो 10,000 वाला है और एक 2000 वाला है। 10,000 वाला ओल्डेस्ट हो गया ऑब्वियसली यार, 10,000 और 2000 में 5 गुना का फर्क है, तो 10,000 वाला ओल्डेस्ट है। तो वो कहाँ सा? ल्यूपाइन, ल्यूपिनस, आर्कटिक टुंड्रा, ये तुम्हें ये वाली चीज़ें याद होनी चाहिए। और 2000 साल वाला डेट पाम डक्टिफिरस किंग हेराल्ड प्लेस, मतलब देख रहे हो उसमें नया नया टर्म आ रहे हैं, मतलब कि रिसेंट वाले में थोड़ा नया नया है कि किंग हेराल्ड प्लेस, ये रहा वैसे किंग हेराल्ड प्लेस 2000 साल वाला डेट पाम का, ये तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए। फिर उसके बाद
ये चैप्टर ख़त्म। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने छोड़ दी, लेकिन अब मेरे को छोड़नी ही पड़ेगी। फिर आता है हमारे पास ये 10 मिनट का एक हो गया, चलो कोई बात नहीं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें क्या ज़्यादा करना है, तो तुम्हें ये करना है कि गैमेटोजेनेसिस, ये रहा गैमेटोजेनेसिस। इस गैमेटोजेनेसिस में क्या क्या पूछे जा सकते हैं? पहली बात, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटिड पहले बनता है, फाइनली स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये ग्राफ देख लेना कि LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। देखो, प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है? जब फीमेल बॉडी के अंदर वो एग रिलीज होती है, तो जो बच जाता है रिमेनेंट्स, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखो यहाँ पे एग रिलीज हो गया, एग रिलीज हुआ, ये है कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन बढ़ गई। और एस्ट्रोजन कौन बनाता है? ग्राफिन फॉलिकल्स, मतलब कि जो एग होती है उसके ऊपर के जो लेयर्स होते हैं वो बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद भाई ये डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार कहीं ना कहीं पूछ देता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 3 लेयर है, 3 बातें हैं, 3 चीज़ें। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और पेरीवेटालाइन स्पेस, ये तीनों की डिस्टिंक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा किसको बोलते हैं? देखो ये ग्रीन 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 दिख रहे हैं चारों तरफ, इसको बोलते हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। फिर इनके अंदर ये जो जोना पेलुसिडा है, ये वाला, ये जो है, ये वाला, ये देखो, ये है ना जो ये वाला, ये पूरा ये लेयर, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। पेरीवेटालाइन स्पेस उसके अंदर होता है, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए ऐसे समझो कि रेडिएट बाहर की तरफ ही होता है, तो सबसे बाहर वाला होता है रेडिएटा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। और पेरीवेटालाइन स्पेस, पेनिट्रेट, ऐसे याद कर लो। पेनिट्रेट मतलब कोई चीज़, किसी चीज़ भी पेनिट्रेशन उसके अंदर की तरफ ही होती है, तो सबसे अंदर वाला लेयर होता है पेरीवेटालाइन स्पेस। अब जोना पेलुसिडा में भी पी है, लेकिन पेरीवेटालाइन को पेनिट्रेट से ज़्यादा कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कोरोना रेडिएटा, रेडिएट जो बाहर की तरफ, ये बाहर हो गया, ये पेरीवेटालाइन स्पेस सबसे अंदर का। और ये तुम्हें पता होना चाहिए, पिंक पिंक जो है ना, ओवम के जस्ट बाहर वाला लेयर, ये ओवम है, इसके जस्ट बाहर वाला लेयर, ये इसको बोलते हैं पेरीवेटालाइन स्पेस, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, इसको बोलते हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब तुम्हें करना है, ये तो तुम्हें पता ही है, इसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि कौन सा हार्मोन बहुत बार बढ़ जाता है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक तो यहाँ से होते हैं। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन मान के चलो, इससे क्वेश्चन तुम्हारे को आएगा ही कि जो बच्चा होता है वो 9 महीने तक पेट में रहता है, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद बच्चा बाहर आता है। जब बच्चा फुली डेवलप हो जाता है तो बच्चा और फीमेल दोनों ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं, मतलब कि प्लेसेंटा और बच्चा दोनों, कि हाँ, बच्चा बोलता है कि बच्चा मैं तैयार हूँ, प्लेसेंटा बोलता है बच्चा तैयार है, दोनों सिग्नल भेजते हैं, जिससे फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आता है, जिससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ब्रेन से। तब जाके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। कौन से लेयर के? यूट्रस के। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? जैसे ये यूट्रस है, ठीक है। मेरीमायोसिन अंदर होती है, एंडोमेट्रियम यहाँ होती है, पेरीमेट्रियम यहाँ होती है। एंडोमेट्रियम तो साइक्लिक चेंज होता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेरोमायोसिन अंडरगो हैवी कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरी ऑफ द बेबी को क्या बोलते हैं? पार्टुरिशन। तो देखो, ये तुमको याद करना है कि ये तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। तो अब याद करना पड़ेगा, मैं इसको बताता हूँ क्या क्या हो रहा है। देखो, 9th मंथ का टोटल एक गैप होता है। पहले महीने के पहले दिन जाइगोट बना, 9वें महीने के आखिरी दिन बच्चा बाहर आ गया, जिसको हम पार्टुरेशन बोलते हैं। फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है फीमेल के बॉडी से। देखो, अब यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, पहले महीने में एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। फर्स्ट मंथ में क्या बनता है? एम्ब्रियो का हार्ट बनता है। और ऐसे समझो कि हार्ट सबसे ज़रूरी है। अगर बच्चे की बॉडी बनेगी तो उसको ब्लड चाहिए, तो फर्स्ट मंथ में क्या बना? हार्ट बना, ठीक है। फिर उसके बाद द साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस लिसनिंग टू द हार्ट केयरफुली। बच्चे का जो ग्रो है
हम उसको नोटिस कर सकते हैं कैसे? उसके हार्ट साउंड को सुन के। कब ये हार्ट साउंड सुनने को मिलता है? सेकंड मंथ में। ये ध्यान रखना। ये जो लिख रहा हूँ इसको मैं बाद में एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो फीटस का हाथ पैर होते हैं वो थर्ड मंथ में डेवलप हो जाते हैं। और पहले 3 महीने को क्या बोलते हैं? पहले 3 महीने को नहीं, ट्राइमेस्टर होता है 3 महीने का। पहले 3 महीने का लो, आखिरी 3 महीने का लो, कहीं भी तरीके से 3 महीने का लोगे उसको हम ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो पहले 3 महीने में क्या हुआ? पहले महीने हार्ट बना, दूसरे महीने हम उसके ग्रोथ को देख सकते हैं कैसे? उसके हार्ट के साउंड को सुन के। थर्ड मंथ में लिम्स और डिजिट डेवलप हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला ट्राइमेस्टर। और कितने ट्राइमेस्टर होंगे? 3 ट्राइमेस्टर। एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने, तो 3 ट्राइमेस्टर में 9 महीने, 9 महीने की डिलीवरी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन डेवलप्ड। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड इन द लिम्स एक्सटर्नल जेनेटेलिया। कौन से महीने में? देखो यार, यही होता है जब आप बहुत टाइम बाद पढ़ते हो तो वीडियो रुक रुक के चलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मुझे भी सारा याद नहीं है। तो यहाँ पे पहले महीने में तो हार्ट बना, दूसरे महीने में आप हार्ट की साउंड सुन सकते हो। बाय द फिटस डेवलप लिम्स डिजिट बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ। नहीं, यहाँ पे देखो मैंने गलत बोल दिया। अब मैं पूरी वीडियो तो दोबारा करूँगा नहीं, सब सही बोला है, लेकिन देखो क्या होता है कि फर्स्ट मंथ में बच्चे का हार्ट डेवलप्ड होता है, ठीक है। सेकंड मंथ में बच्चे के हाथ पैर डेवलप हो जाते हैं, और इनके बीच में हम बच्चे के ग्रोइंग को देख सकते हैं स्टेथोस्कोप के, उसके हार्ट के साउंड को सुन के, ठीक है। ठीक है। अब थर्ड मंथ में क्या होता है ना कि बच्चे के हाथ पैर तो डेवलप होते हैं और मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन डेवलप्ड हो जाता है, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया अलग अलग होता है। तो उससे हम अगर बच्चे का सेक्स भी पता करना है तो वो थर्ड महीने में ही होगा। थर्ड महीने से हम पहले पता नहीं कर पाते। तो थर्ड महीने में ये हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कहानी, ठीक है। अब उसके बाद ये आता है कि द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस, पहली मूवमेंट, एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर फिफ्थ मंथ में देखने को मिलता है। यहाँ पे तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट पहले महीने 5वें महीने में देखने को मिल रहा है, लेकिन बच्चा ग्रो हो रहा है नहीं ग्रो हो रहा है हम उसके हार्ट साउंड को देख के पता कर सकते हैं। और वो कब मिलता है? पहले महीने के बाद दूसरे महीने से पहले, पहले और दूसरे महीने के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं कि ये देख लिया बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स। 24 वीक्स का मतलब 6 महीने, 6 महीने का मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर। बॉडी जो होती है वो फाइन हेयर से कवर्ड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हेयर की बात कर रहा है और 5वें महीने में भी हेयर की बात कर रहा है। तो भाई जो 5वें महीने में जिस हेयर की बात कर रहा है उसकी बात कर रहा है हेड के हेयर की। ये थोड़ा सा ज़्यादा अलग अंदर जा गया, इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा। छठे महीने में बॉडी कवर विद फाइन हेयर, आई लिड सेपरेट, आई लैशेस बन जाते हैं, और 9 मंथ के बाद बच्चा पूरा तैयार है बाहर आने के लिए। तो इसको हम एक बार वैसे ही कर देते हैं। देखो पहले महीने में हार्ट बन गया, पहले महीने में हार्ट बन गया, पहले और दूसरे महीने के बीच में आप मदर के जो पीठ है उस पर स्टेथोस्कोप लगा के बच्चे की हार्ट बीट सुन सकते हो पहले दूसरे महीने के बीच में, जिससे हमको ये पता लगता है कि हाँ बच्चा ग्रो हो रहा है। तीसरे महीने में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, हाथ पैर डेवलप हो जाते हैं। ये 3 महीने आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि पहली बात कि 5वें महीने में बच्चा मूव करने लगता है, बच्चा अंदर ही अंदर मूव करने लगता है और उसके सर पे बाल आने लगते हैं। छठे महीने में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, आई लैशेस बन जाते हैं, आई लीड सेपरेट हो जाती है। आई लीड का मतलब ये, मतलब कि अरे यार आई लीड का मतलब ये जो आंखें होती है ना, इसके ऊपर एक अपर लीड होती है एक लोअर लीड, ये चिपकी होती है। तो छठे महीने में ये चिपचिपा जो चिपका होता है वो अलग हो जाता है। ये आंखें, ये अपर लीड होती है, लोअर लीड, इनके बीच में जो स्टिकीनेस होती है वो खत्म हो जाती है और आई आंखें खुल जाती है। कब? छठे महीने में। बस तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले महीने में हार्ट बना, दूसरे महीने में पहले और दूसरे महीने में के बीच में वो बने, क्या कहते हैं, हार्ट साउंड सुन सकते हो। दूसरे महीने में हाथ पैर बन गया, तीसरे महीने में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन बन गया। 5वें महीने की बात करी है, चौथे महीने की कुछ बात नहीं करी है। पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में 5वें महीने में क्या होता है, पहले मूवमेंट होती है,
हेड पे बाल आ जाते हैं, और छठे महीने में यानी छठा महीना ख़त्म तो बॉडी पूरी हेयर से कवर्ड हो जाती है, आई लैशेस बन जाते हैं, आई लिड सेपरेट हो जाते हैं। बस इतना ध्यान रखो, ये चैप्टर में अब ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। अब आ जाते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें क्या याद करना है, तो तुम्हें ड्रग एक्शन याद करना है। ड्रग एक्शन याद करना है। कौन सा ड्रग एक्शन याद करना है ये ध्यान रखना, बताता हूँ मैं। पहली बात कि यहाँ पे तुम्हें एमटीपी याद करना है, एमटीपी आगे है, ठीक है। अब पहली बात कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी, 350 मिलियन, और जब अब इतनी पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन, वो 2011 की है, ये 10-12 साल पहले का डाटा है, तो ये तो थोड़ा याद है, ज़्यादा जोर मत देना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कितना था, लेस देन 2%। चलो 18 साल में फीमेल की शादी होगी, 21 में मेल की, तो ये तो कहा है। अब तो फीमेल की एज बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट ने, तो इससे सवाल तो पूछेगा नहीं। दूसरी बात, अब हमें कंट्रासेप्टिव देखेंगे। देखो बहुत बार ना हम कंफ्यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन और कंसेप्शन दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। कंसेप्शन का मतलब होता है फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है। अगर जब फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है तो वो किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज़ नहीं करेगी। हमें तो पता ही नहीं था पहले भाई, हम कॉन्ट्रासेप्शन को ही कंसेप्शन समझ लेते थे, ठीक है। कंसेप्शन मतलब टू कंसीव प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ठीक है। बैरियर मेथड, विड्रॉल मेथड, जिसको कोइटस इंटरप्ट करते हैं, मतलब बिफोर इजैकुलेशन से पहले पेनिस को विड्रॉ कर लेना, उसको बोलते हैं विड्रॉल कोइटस इंटरप्टर। इसके फेलियर रेट हाई है, क्यों? क्योंकि इनिशियल टाइम में ही कुछ स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं, तो इसके फेलियर रेट हाई है इसीलिए। फर्टाइल पीरियड में क्या कहते हैं उसको, इंटरकोर्स ना करें 10 से 17 दिनों के लिए, ये फर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है। जब एक मदर बच्चा डिलीवर करती है तो उसके 6 महीने तक उसको पीरियड्स नहीं आते, उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर कोई कपल इंटरकोर्स करते हैं तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसको पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया। बैरियर मेथड में इसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं आप इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अब यहाँ से सवाल बन सकता है, देखो 12th से ही सवाल ज़्यादा बनेगा 11th के कंपैरिजन में, और 12th में ज़्यादा हमें रिवाइज़ करने, मतलब 12th में बहुत जल्दी जल्दी हम रिवाइज़ करके कवर कर सकते हैं। तो देखो इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस में एक होता है कॉपर आयन रिलीजिंग, जिसको हम CUT, CU7, मल्टीलोड 375, ठीक है, ये 3 है। फिर आता है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, जैसे लिपिलूप्स, LNG20, नहीं लिपिलूप्स ही है, रुक जाओ, नहीं, देखो पढ़ के बताना पड़ेगा मेरे को, मैं ऐसा कंफ्यूज कर दूंगा। इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस 3 तरह की होती हैं। पहला होता है कॉपर रिलीजिंग। कॉपर क्या करता है, स्पर्म की मोटालिटी को सप्रेस कर देता है। दूसरे होते हैं हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन क्या करता है, बॉडी में साइक्लिक चेंजेस को अल्टर कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है, और भी चीज़ें कर सकता है। नॉन मेडिकेटेड क्या होता है, वो कैसे करता है ये नहीं पता मेरे को। तो कॉपर रिलीजिंग में 3 आते हैं, CUT, CU7, ये तो तुम्हें याद होगा क्योंकि इनके नाम के आगे ही कॉपर है। लेकिन मल्टीलोड 375 ये भी कॉपर आयन रिलीजिंग है। हार्मोन में क्या होता है, हार्मोन में आता है प्रोजेस्टेरोन, तुम्हें नाम से ही याद हो जाएगा, यही याद हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं होगा LNG20, ये भी ध्यान रखना। नॉन मेडिकेटेड में एक ही है लिपिलूप्स, ठीक है। तो भाई इसको याद करके रखना, हो सकता है कि इसमें से सवाल आ जाए। कॉपर में CUT, CU7, मल्टीलोड 375। हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन तुम्हें याद होगा, LNG20, मतलब कि LNG20 हार्मोन में आएगा। नॉन मेडिकेटेड में एक ही एग्जांपल है लिपिलूप्स। चलो अब ये क्या करते हैं, नहीं इतना नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं है इतना। स्टेरिलाइजेशन तुम्हें पता ही है, वेसेक्टोमी में क्या होता है, वेस डिफरेंस को काट दिया जाता है मेल में। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई MTP इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल कहूँगा कि MTP इंपॉर्टेंट है। MTP इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। देखो MTP में क्या होता है ना कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है और कोई विमेन, वो मदर भी हो सकती है, कपल भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो कपल वो शादीशुदा ही हो। खैर देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, MTP करना फिर भी सेफ़ है, इसमें मदर की हेल्थ को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में MTP करना मुश्किल है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर MTP करानी है तो जो फीमेल है उसे एक बार वो करना पड़ेगा, एक मेडिकल प्रोफेसर से ओपिनियन लेनी पड़ेगी, एक से, लेकिन यहाँ पे 2 से लेनी पड़ेगी।
2 लोगों से लेनी पड़ेगी। 2 लोगों से लेने का मतलब ये है कि इसमें इसलिए क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में सेफ़ नहीं होता। ये तुमसे ये नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि किस में सेफ़ होता है, किस में अनसेफ होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने बाद अनसेफ हो जाता है। चलो आगे चलो। और एमटीपी देखो 45 से 50, ये तुमने सवाल गलत भी किया था। 45 से 50 मिलियन एमटीपी हर साल होता है इन इंडिया, नहीं इन वर्ल्ड। और ये 1/5 है कंसीव प्रेगनेंसी का। मतलब कि जितने बच्चे पैदा होते हैं पूरी दुनिया में, उसके अगर मान के चलो पूरी दुनिया में 100 बच्चे पैदा होते हैं ना, तो 20 बच्चे हर साल एमटीपी करके उन्हें गिरा दिया जाता है। ऐसे समझो, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, इसका ध्यान रखना। उसके बाद एसटीआई में इसमें क्या तुम्हें पता करना है भाई? हाँ, कि हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और एक और है जिसका कोई इलाज नहीं है। सम ऑफ द इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पेस, यहाँ पे है कि एक्सेप्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और एचआईवी, इनको छोड़ के सबको क्योर किया जा सकता है अगर वो अर्ली डिटेक्ट कर ले तो, पहले डिटेक्ट कर ले तो। ठीक है। अब इनफर्टिलिटी किसको बोलते हैं? अगर कोई कपल 2 साल तक पूरी कोशिश के बाद भी मदर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, उन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो इसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख रखा है 2 साल कि 2 ईयर्स तक, तो इस बात का ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, मैं नहीं चाहता था कि यार कितने मिनट हो गए, 26 मिनट हो गए, 10-10 मिनट नहीं देना चाहता था, बट देना पड़ रहा है क्योंकि मैं बहुत चीज़ें इग्नोर भी कर रहा हूँ, तब भी मेरे को बहुत चीज़ें बोलनी पड़ रही है। देखो, एक होता है ZIFT, एक होता है GIFT, एक होता है ICSI, एक होता है इन वीवो, एक होता है इन विट्रो। अब मैं सब बातें बोलता जाऊंगा, बस ध्यान देना। एक होता है IUI, एक होता है AI। अब देखो, मैं ये पढ़ाऊंगा तो इसमें मेरे को 7-8 मिनट लग जाएंगे, इसमें 4 मिनट लगेंगे। देखो, अगर किसी कपल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है फीमेल, तो प्रॉब्लम कपल में, मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। हाँ, फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, फीमेल के अंदर ही गेस्टेशन होगा, फीमेल के मतलब बच्चा पेट में ही पलेगा फीमेल में, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि अगर कंसीव करने में फीमेल को दिक्कत है। देखो, बात ऐसी है ना कि मेल का काम क्या करना है? मेल का काम करना है फर्टिलाइजेशन में, इंसेमिनेशन, स्पर्म सही टाइम पे सही जगह पहुंच जाए, बस मेल का यही काम है। बाकी सारे फीमेल के काम है। तो सारे मैक्सिमम काम कहाँ हो रहा है? फीमेल में। तो दिक्कत ज़्यादा भी मेल में आ सकती है। तो वैसे दोनों में हो सकता है। अब पढ़ते हैं जिफ्ट के बारे में। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आई का मतलब इंटर नहीं है, इंट्रा है। आई का मतलब इंटर नहीं है, इंट्रा है। जेड का मतलब जाइगोट। तो जाइगोट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब हम पहले जाइगोट बना चुके हैं, तो ये क्या है?